भगवान का यानी श्री कृष्ण का एक नाम है अकारण करुण। अकारण करुण, बिन हेतु सनेही, अर्थात बिना कारण के कृपा करने वाले। संसार में जितने भी लोग कृपा करते हैं उसमें कारण होता है। हम अपने बेटे पर कृपा करते हैं, पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं, उसमें कारण है स्वार्थ। हम ऐसे दान करते हैं अपरिचित को तो उसमें भी स्वार्थ है। उसमें क्या स्वार्थ है? वो कोई हमारे यहां आके काम करेगा? नहीं, उसमें ये स्वार्थ है कि मरने के बाद भगवान हमको अच्छा फल देंगे अगले जन्म में, यानी परमार्थ रूपी स्वार्थ है। यानी संसार में कोई भी बिना कारण के कृपा कर ही नहीं सकता। वेद का एक मंत्र है, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रम प्रियम भवन्ति। कोई भी किसी से भी उसके सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता। सब अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। माँ तुम भी मिलो, बाप तुम भी आ जाओ, बीबी तुम भी आ जाओ, पति तुम भी आ जाओ, बेटा तुम भी मिलो, धन तुम भी मिलो। क्यों? तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए, हमको सुख मिले। ये एक्टिंग करते हैं हम लोग। मम्मी मैं तो तुम्हारा सुख चाहता हूं, पति देव मैं तुम्हारा सुख चाहता हूं। ये सब बकवास है। सब अपना सुख चाहते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, आनंद रूपी भगवान के। इसलिए आनंद चाहना हमारा नेचर है। नेचर, स्वभाव। स्वभाव को कोई नहीं काट सकता। हमको आनंद चाहना पड़ेगा जब तक आनंद न मिल जाएगा। वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, माइक सुख तो रोज मिलता है। जितने माइक सुख हमको मिलते हैं उनसे बड़ा माइक सुख भगवान देते हैं फ्री में। जो अरबों रुपए कमा करके भी कोई सुख नहीं पा सकता, वो भगवान देते हैं हमको डेली। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद जिसमें सपने भी नहीं देखते। बताओ इतना सुख किसी अरबपति को पैसे से मिलेगा? बेटा बीमार है, मर गया बगल में, उसकी मां सो रही है गहरी नींद में, मरा करे भाड़ में जाए। जब उठी, हाँ बेटा मर गया, अब रोना गाना शुरू हुआ।
तो संसारी माइक सुख हम नहीं चाहते, वो तो स्वर्ग भी जा चुके, हम अनंत बार सब सुख पा चुके। हम भगवान का आनंद चाहते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। इसलिए हम सब इकट्ठा करते हैं, माँ बाप भाई बहन बेटी बेटा, धन प्रतिष्ठा मकान प्रॉपर्टी, सारा संसार मिल जाए हमारे अंडर में हो जाए, लेकिन यत् पृथिव्याम व्रीहिजबम हिरण्यम पशव स्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम, ये सब कुछ नहीं काम देगा, आनंद नहीं मिलेगा। बस खूब विषय भोग मिल जाए तो आनंद मिल जाए, तृप्ति हो जाए, ना और कामनाएं बढ़ेंगी। भागवत में एक कथा है, आप लोग सुने होंगे। एक सौभरी मुनि थे, यमुना के जल के अंदर डूबकर और भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन किसी बहुत बड़े मछली को पानी के अंदर विषय भोग करते देख लिया। बस बाहर निकले और कहा, मैं भी अब संभोग करूंगा, अब मुझे एक लड़की चाहिए। तो मानधाता राजा थे, उनके 50 लड़कियां थी। वहां गए, उन्होंने कहा आप एक लड़की दे दीजिए हमको, ब्याह करेंगे। तो ये इतने बूढ़े सौभरी मुनि, राजा ने कहा मैं लड़की इनको बूढ़े आदमी को दूं तो लड़की का भविष्य क्या होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़े प्रख्यात मुनि है, अगर नहीं दूंगा तो श्राप दे देंगे, सब लड़कियां मर जाएंगी। अब क्या करें? तो उनके माइंड में भगवान ने प्रेरणा दी। उनने कहा कि देखिए महाराज, मैं एक प्रार्थना करूं? हाँ हाँ बोलो। हमारी 50 लड़कियों हैं, मैं सबको आपके सामने खड़ा कर दूंगा, और जो लड़की आपको पसंद करके जयमाला पहना देगी स्वयंवर, तो उससे आप ब्याह कर लीजिएगा। वो समझ गए कि मैं बूढ़ा हूं, इसलिए ये हमको 420 कर रहा है। तो उन्होंने अपने को परम सुंदर 18 साल का लड़का बना दिया। तो बहुत बड़े योगी थे। अब बैठ गए, हाँ, लाइए आप लड़कियों को। अब 50 लड़कियां आसक्त हो गई उनके ऊपर कि हम ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे। अब मानधाता परेशान, लेकिन वो तो कह चुके थे कि जो लड़की आपको पसंद कर लेगी उससे आप ब्याह कर लीजिएगा। अब 50 लड़कियों ने कर लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 50 रूप धारण कर लेते हैं। वो 50 बन गए। मानधाता ने कहा अब ठीक है, ले जाओ। अब वो सौभरी मुनि 50 लड़कियों के साथ विषय भोग करने लगे और 5000 बच्चे हो गए। तो एक दिन अकेले में बैठे थे महल में, तो उन्होंने कहा मैं कहां था और कहां पहुंच गया, ये क्या हो गया मुझको।
तो उन्होंने कहा, अरे मनुष्यों सुनो, अहो इमं पश्यत में विनाशम, अरे मेरे सर्वनाश को देखो। और तुम लोग भी सावधान हो जाओ, ये कभी न सोचना कि संसार का कोई सामान खूब मिले तो वैराग्य हो जाए एक दिन। अरे और अधिक आसक्ति हो जाएगी। जैसे जलती हुई आग में घी पड़ता है तो आग बढ़ जाती है, ऐसे ही संसारी विषय भोग से और संसारी कामना पैदा होती है, शांत नहीं होती। तो हम जो आनंद चाहते हैं, जिसमें शांति मिल जाए, वो भगवान का आनंद है, वो हमारा स्वार्थ है। इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम स्वार्थी हैं। ये स्वार्थ तो होना ही चाहिए। हम तो इस शरीर के स्वार्थ को स्वार्थ मान बैठे हैं, ये मूर्खता है। और संसार इकट्ठा कर रहे हैं, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब। अरे कहीं एंड है? नहीं। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है। ये बीमारी स्वर्ग तक है। तो हम लोग केवल श्याम सुंदर का वो अलौकिक सुख चाहते हैं। तो वो हमारे पिता है। और अकारण करुण क्यों है? इसलिए कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो परिपूर्ण है। भगवान माने परिपूर्ण। हमको उनसे चाहिए, उनको हमसे नहीं चाहिए। वो देते 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 हैं, लेते नहीं। और हम दे भी क्या सकते हैं? हमारा शरीर गंदा, वो क्या करेंगे? हमारा मन और गंदा, पाप युक्त। और है क्या तीसरी चीज हमारे पास? प्रॉपर्टी। ये तो उन्हीं का है संसार। हम कोई माँ के पेट से प्रॉपर्टी बना के लाए थे? हम तो निराकार माँ के पेट में गए थे और फिर निराकार माँ का पेट छोड़ करके, वो दिया हुआ शरीर छोड़ करके जा रहे हैं। और फिर किसी के हम पेट में जाएंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हो रहा है। तो भगवान अकारण करुण है। देखो सबके हृदय में बैठे हैं। हम लोग तनख्वाह देते नहीं, अपने आप बैठे हैं। तो बैठ के क्या फायदा हमारा? अरे बड़ा फायदा है। हमने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उसका फल देते हैं। अरे तो बुरे कर्म का फल भी तो देते हैं। हाँ, वो भी कृपा है। अगर बुरे कर्म का फल न मिले तो हम तो पता नहीं क्या राक्षस हो जाएं। इतने चप्पल जूते मिलते हैं, आज बाप मर गया, आज बेटा मर गया, आज लाश हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। इस पर तो ये हाल है कि भगवान को भूले हुए हैं। अगर ये दंड न मिलता
तो फिर हम भगवान मानते अपने आप को। अरे भाई देखो, इतनी जेल भगवान संसारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्यों? कि इसका डर बना रहे लोगों को अपराध न करें। अब अगर ये सब जेल समाप्त कर दिए जाए तो देखो फिर 24 घंटे में कौन आदमी बचेगा। सारे एक दूसरे को मार डालते। तो भगवान हम सब हमारे हृदय में बैठकर पूर्व जन्म के हमारे कर्मों का फल देते हैं। हम तो जानते नहीं हमने क्या किया था पहले। और फिर इतना ही नहीं, वो कहते हैं हमारा रूप जो चाहो बना लो। ये दूसरी कृपा। तुम हमको तो पहले देख नहीं सकते, अपने मन से बना लो, हम उसको असली मान लेंगे। तीसरी कृपा, तुम हमको भगवान मत मानो, नहीं डर जाओगे, प्रेम नहीं कर सकते। हमको स्वामी मानो, सखा मानो, हमारे कंधे पर बैठने का अधिकार दे रहा हूं। मां बाप बन जाओ हमारे, वात्सल्य भाव। हमारी प्रेयसी बन जाओ, हमको प्रियतम बना लो, जो चाहे सो बना लो। ये तीसरी कृपा। और ऐसा नहीं है कि तुम काम रहित, इच्छाओं से रहित होकर ही भक्ति करो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा कि भगवान का कानून है कि काम भाव से मुझे पति मान लो, क्रोध से मेरे ऊपर गुस्सा करके मन का अटैचमेंट कर दो, शिशुपाल की तरह भय से कर दो, कंस की तरह, सब गोलोक जाएंगे। देखो, पारस को लोहे से प्यार से मिला दो, चाहे लड़ा दो, सोना बनेगा। चाहे कोई आग में बैठकर सती होने जाए और चाहे किसी को पकड़ के आग में डाल दो, वो सब आग बन जाएगा, जल जाएगा। चाहे स्वयं जहर खाकर कोई मरे और चाहे कोई धोखे में खिला दे, दोनों मरेंगे। तो भगवान की ये चौथी कृपा कि तुम किसी भाव से अपने मन को हम में लगा दो, हम मन को शुद्ध कर देंगे और अपना लोक दे देंगे। बताओ कितनी कृपा है भगवान की। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने बच्चे के लिए इतने सरल नियम बना दे। और देखो, मैं सब जगह हूं, कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है, बद्रिकाश्रम और वृंदावन, अरे तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। कितना अच्छा है। पैर नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, अंधा हूं महाराज, कोई बात नहीं, मन तो है, मन मुझ में लगा दो बस। अरे इतनी कृपाएं उनकी है कि बड़ा भारी ग्रंथ बन जाए। अनंत कोटि कृपालु नहीं बता सकते उनकी अकारण करुणा की कहानी, इतनी लंबी है। तो भगवान बिन हेतु सनेही है। धन्यवाद।